नौकापुरा में, और हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं। इस गांव की जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और युवा साथी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, बताइए कि आपको जो ये टंकी का स्थिति देख रहे हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो अच्छे से इसका डिफाइन कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। जो स्थिति है ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जानते हैं कि कहा जाता है कि भारत का हृदय जो है गांव में बसता है, और गांव की स्थिति है तो फिर गांव भारत का निर्माण कैसे होगा। जो हम अखंड भारत का निर्माण करते हैं, जो अशोका पीरियड में जो भारत का साम्राज्य था, उसको हम कैसे ले पाएंगे जब स्थिति गांव की ऐसी रहेगी। क्योंकि देखिए, जब तक गांव को हम कंबाइन नहीं करेंगे तो भारत का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि भारत के जो गांव के लोग हैं यही सब कुछ करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो टंकी का निर्माण देख रहे हैं, टंकी का कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, इस पर क्या करना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश की जो सरकार है स्वच्छ जल अभियान चला रही है, हर गांव में टंकी बनाई है। हमारे गांव में कम से कम 10 साल पहले ही टंकी बनी, लेकिन 1 साल कंटिन्यू काम की, उसके बाद बंद हो गई। जब से कोरोना काल में भी शुद्ध पानी नहीं मिला किसी को, जो कि पानी से अधिकतर रोग होते हैं, इसके लिए सरकार व्यवस्था चला रही है। जो आज हमारे गाँव के टंकी का ये हालत है, हम लोग बहुत प्रयास किए, प्रधान जी हमारे ग्राम सभा के प्रयास किए, साफ सफाई करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पेपर में भी हम लोग आउट करवाए, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अब कुछ यूट्यूब के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव की समस्या है और इसको सॉल्व किया जाए। अधिकारी गण से रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें। हमारे ये जो सरकार है, ये स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, इसलिए कम से कम जो बन गया है उसको रखा जाए सही ढंग से। और तो जो हो रहा है नया वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो बना है उससे हम लोगों को लाभ मिले, जिसके लिए बना है। हम पूरे ग्रामीण वासियों की ये जमीन है और इसमें हम लोग बनवाए हैं अपना स्कूल न बनवा के, हम लोग स्वच्छ जल के लिए टंकी बनवाए यहाँ कि हमारे गाँव के लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। आज लोग जल खरीदते हैं 20 रुपया में 20 लीटर जल खरीदना पड़ता है, जो कि उससे अच्छा जल है यहाँ, फिर भी कंटिन्यू चल नहीं रही है टंकी, जिससे अनेकों बीमारियां गांव में हो रही हैं। अब उससे यहाँ गांव की गरीब जनता है, कहाँ से पानी खरीद के कहाँ से डिस्टिल वाटर लगाएगी, चाहे मशीन लगाएगी। इसलिए व्यवस्था हुई थी और जो आज चल नहीं रही है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारे जो इसके अधिकारी गण है वो इसको मतलब चालू कराने के लिए, हाँ, जल निगम के, ये हमारी जो टंकी है जल निगम के माध्यम से आई थी, और इस दुआबे में सबसे पहले ये टंकी बनी थी, जो सबसे बड़ी टंकी है हमारे गजाईकुल ग्राम सभा की। लेकिन आज ये सब टंकियां चल रही है, केवल हमारे गाँव की टंकी जो है बंद है। इससे हम लोग ये चाहेंगे कि ये टंकी फिर से पुनः चालू हो और हम लोग स्वच्छ जल मतलब यूज कर पाए। देखिए, इनका ये कहना है पूरे जो गजाई कुल के अंतर्गत ये सबसे बड़ी टंकी है, इस समय नौकापुरा में है। और इन लोगों का कहना है कि जो टंकी जिस लिए बनी है उसका फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं हमारे बाप दादाओं ने पहले कहाँ पर पानी यूज किया, पहले नदियों का पानी पीते थे। नदियों ने, हमने इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नदियों को गंदा कर दिया तो हम कुआं में चले आए और कुआं से पानी पिए। फिर कुओं के पानी गंदा हो गया तो हम फिर कहाँ चले आए, नल को गड़वाए, हैंडपंप को, फिर उसका पानी गंदा हो जाता है तो सरकार ने 300 से 400 फीट नीचे जो पाइप के माध्यम से कनेक्ट करा के गाँव में जो स्वच्छ देने का अभियान था उसको उन्होंने, सरकार ने आगे लाया। तो देख सकते हैं जो कैसे स्वच्छ जल देगा जब ये फंक्शन ही नहीं कर रहा है, जो मोटर है ठीक नहीं कर रहा है। तो जब मोटर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर बताइए कैसे फंक्शन करेगा। हम जैसे स्वच्छ जो जल है वो कैसे दे पाएंगे पूरे ग्रामीण को। तो देखिए, कहीं न कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो गजाई कुल के अंदर जो नौकापुरा है, ये इसके जो ग्राम प्रधान है वो भी कोशिश किए थे इसके बारे में, लेकिन अब तक क्या हुआ, अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। तो देख सकते हैं ये ग्रामीणों को पूरा मांग है कि कहीं न कहीं जिस पर्पज से टंकी बनी है उसका कहीं न कहीं हम यूज कर पाए, क्योंकि ये ग्रामीणों की प्रॉपर्टी में बना हुआ है। तो ग्रामीणों की प्रॉपर्टी में बना है तो कहीं ये देखिए, हम इस समय जो गजाई कोल के अंतर्गत नौकापुरा है उस समय आए हैं, और जो टंकी की स्थिति आपने देखा, अब दिखा रहे हैं जो जल निगम के अंतर्गत जो कर्मचारियों के रहने का जो ऑफिस बना है ये टंकी को मैनेजमेंट करने के लिए। वो देखें, इसका ये आवास है, देख सकते हैं, ये आवास लग रहा है या भूत बंगला लग रहा है, आपके सामने देख रहा होगा। शायद भूत बंगला भी इसमें भूत भी नहीं रह पाएंगे। देखिए कितना कंजस्टेड है, आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं यही अखंड भारत से तस्वीरें आ रही हैं। भारत का हृदय जो गांव में कहा जाता है बसता है, वो कहाँ हृदय बसेगा, ऐसे बसेगा लेकिन काम कैसे चल पाएगा। यहाँ ये दिखाते हैं, ये देखिए यही आवास है जल निगम का।
यही आप जो भारत के जो गांवों से तस्वीरें हैं वो आपके सामने ऐसे आएंगी तो भारत का निर्माण कैसे होगा बताइए। ये स्वच्छ भारत का तस्वीरें, स्वच्छ भारत की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। क्या यही स्वच्छ भारत की तस्वीरें आपके सामने आनी चाहिए कि इससे बदलनी भी चाहिए? अगर बदलनी चाहिए तो युवा दिव्य ज्योति जागरण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखिए ये आपके हमेशा सिस्टम के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ हम जी जान से लगे रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगा। जय हिंद। मैं इस समय जो गजाई कोल के अंतर्गत नौकापुरा है, नौकापुरा में मौजूद है और जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में टंकी दिख रही होगी, हम अपने साथी से कहेंगे थोड़ा टंकी का लोकेशन ले लीजिए ऊपर से करके। यही टंकी जो देख रहे हैं, ये टंकी लगभग में 60 से 8 साल पहले बनी थी और टंकी तो बनी है लेकिन पहले फंक्शन करती थी, नल से मिलता था, जल मिलता था, लेकिन अब कितने सालों से नहीं मिल रहा है? लगभग 8 सालों से नहीं मिल रहा है। लगभग ये टंकी जो बनी कितने साल तक फंक्शन करी? कम से कम 1-1.5 साल बस की है। ये देखिए ये जो टंकी का जो निर्माण होता है लगभग में 30 साल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि टंकी 30 साल तक लगभग में चले। उसके बाद गांव की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो टंकी का जो दायरा होता है बढ़ाना पड़ता है, तो कम से कम 30 साल तो फंक्शन करना चाहिए, लेकिन 1 से 2 ही साल में फंक्शन करना छोड़ दिया और ग्रामीणों की जमीन है, प्रॉपर्टी है, अपने हिस्से की जमीन को शेयर किए हैं जल निगम को और इसको मैनेज नहीं कर पाए। ये टंकी में देख सकते हैं जो कैसे नल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मोटर है, मोटर पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है और जब फंक्शन नहीं कर रहा है तो टंकी भरेगी नहीं और टंकी जब भरेगी नहीं तो पानी कैसे जाएगा। अच्छा जो इसका बिछा हुआ था जो पाइपों का जाल था, उसके जाल के बारे में क्या कहें? पाइप के जाल है कि वो भी नहीं, पाइप की जाल है लेकिन उसको मूस और अन्य चीजों ने नष्ट कर दिया जिससे पानी नहीं पहुंच पा रही है। देखिए ये बड़ी बात होती है, जब जल ही नहीं रहेगा टंकी में तो टंकी फंक्शन नहीं करेगी, तो उस जो जो उसके पाइपों की जाल होगी उसमें तरह तरह के जमीन वाले जानवर अपना घर आलीशान घर बना लेंगे और घर बना के रहने लगेंगे, क्योंकि जानवरों के काम आ रही। देखिए यही तो अखंड भारत की तस्वीरें हैं और जब तक हमें कहीं न कहीं गांव का विकास होना चाहिए। अब बताइए। यही कहना चाहेंगे कि जो नई पाइप पड़नी चाहिए और नया कनेक्शन होना चाहिए गांव के लिए। पुरानी पाइपें सब खराब हो चुकी हैं और जगह जगह जो बने थे वो टोटी लगी थी, सब टोटियां खराब हो गई हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नई टोटी लगे, नई पानी पाइप लगे और फिर से टंकी स्टार्ट हो जिससे हम लोग स्वच्छ जल ले सकें। देखिए कहीं न कहीं मांग है इस पूरे जो नौकापुरा के अंतर्गत जो ग्राम सभा आता है, इसकी इनकी पूरी मांग है कि कहीं न कहीं टंकी जो हमारे प्रॉपर्टी में बनी है तो इसको फंक्शन होना चाहिए ताकि हम इसका यूज ले सके, क्योंकि जान सकते हैं अब 50% बीमारियों का जो संभावना है पानी की वजह से बढ़ गया है। जब पानी स्वच्छ मिलेगा ग्रामवासियों को तो अपने आप को स्वयं उस दायरे से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है जो टंकी का निर्माण देख रहे हैं, ये नहीं सरकार अपने जेब से बनाती है। हम जो शैम्पूल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, एक एक चीज पर टैक्स लेती है सरकार और उसी टैक्स को आपके सामने इसी रूप में पहुंचाती है। और जब इसी रूप में पहुंचाती है तो कहीं न कहीं इसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। ये तो 7 से 8 साल हो गए, पेंशन ही नहीं कर रही है। निर्माण होने के बाद 1 ही साल इसका जीवन लीला खत्म हो गई। तो कहीं न कहीं देखिए जो यहाँ टंकी है, जो पाइपें बिछी है, पूरी तरह से क्या एकदम खराब हो चुका है। इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और जो जल निगम के अधिकारी हैं अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो कहीं न कहीं इसके दायरे में देखें। अभी दिखाया मैंने आवाज क्या था, जो मोटर की स्थिति क्या है और इस समय ग्रामवासियों की सोच क्या है, आपके सामने निष्पक्ष भावना से रखने की कोशिश किया। और मैं एक बार आग्रह करना चाहूंगा अपने क्षेत्र के माननीय नेता, विधायक, सांसद से, जो माननीय नेतागण है, सबसे किसी भी पक्ष के नेतागण हो, सबसे मेरा कहना यह है कि कहीं न कहीं आप वोट के इलेक्शन में केवल अगर क्षेत्र का दौरा करेंगे तो कहीं आप लोगों का दिल को जीत नहीं पाएंगे। अगर दिल जीतना है तो उनके सिस्टम में आइए, दिल जीतना है तो उनकी जब आपकी एकदम बहुत आवश्यकता है वहां पर आइए, क्योंकि देखिए ग्रामवासियों का जो टंकी फंक्शन होना चाहिए, सही से काम करना चाहिए। इसका फायदा ले सकते हैं। तो कब ले सकते हैं? जब आप आएंगे नहीं, इनकी समस्याएं सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे जान पाएंगे। 8 से 10 साल हो गया इस टंकी को बंद हुए, आप लोग करते क्या हैं? कहीं न कहीं नेता, विधायक, सांसद जो भी हमारे क्षेत्र के हैं सम्मानित नेतागण और उत्तर प्रदेश के इसमें करंट गवर्नमेंट जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहीं न कहीं देखिए गाँव का निर्माण सही करेंगे तभी भारत का निर्माण होगा, क्योंकि गाँव में ही भारत का हृदय बसता है और हृदय बसता है तो हृदय को इतना अच्छे से मेंटेन कीजिए तभी भारत का विकास होगा। इसके साथ ही जय हिंद।